नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और दशहरा आयोजनों में लाउडस्पीकर उपयोग की सीमा रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर दी है, जो 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक लागू रहेगी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी से संभव हुई। मौसम विभाग ने कहा, दिल्ली में अब बारिश की संभावना कम है और 25 सितंबर तक मानसून की वापसी होगी। अगले 5 दिन आसमान साफ रहेगा और फिर हल्के बादल छा जाएंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जिसका सीधा रिश्ता वोट चोरी और बीजेपी द्वारा संस्थाओं को कैद करने से है। क्रिकेटर युवराज सिंह ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ हुई और उनका बयान धन शोधन निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। कांग्रेस ने राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान के तहत बूथ रक्षक पायलट परियोजना शुरू की है, जिसमें हर कार्यकर्ता को 10 बूथों की जिम्मेदारी दी जाएगी और 5 लोकसभा क्षेत्रों में प्रयोग किया जाएगा। आजम खान की रिहाई पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा, उन्हें जेल भेजने या छुड़वाने में पार्टी का कोई हाथ नहीं। अगर वे दोबारा जेल जाएंगे तो उसमें भी बीजेपी शामिल नहीं होगी। बिहार चुनाव 2025 को लेकर भाजपा ने 5 जोनों में संगठन खड़ा किया है और अमित शाह 27 सितंबर को अररिया, सारण और वैशाली में दूसरी बार बैठक करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने और नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। रेल मंत्री ने कहा, 13 से 26 अक्टूबर तक यात्रा करने वालों को कंफर्म टिकट मिलेगा और 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक वापसी पर 20% किराए की छूट दी जाएगी। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि आजम खान किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे, ये सिर्फ अफवाह है और सपा उनकी मदद हमेशा करती रहेगी। 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान पर अखिलेश यादव ने खुशी जताते हुए कहा कि ये समाजवादियों के लिए खास दिन है और झूठे केस सपा सरकार में वापस लिए जाएंगे। आजम खान की रिहाई पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वे सपा में जाएं या बसपा में जाएं, 2027 विधानसभा चुनाव में दोनों की हार तय है। शशि थरूर ने H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने पर कहा कि ये अल्पकालिक झटका है, लेकिन दीर्घकाल में भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा, इसलिए नकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जहां 99.9% शुद्धता वाला सोना 1,18,900, 99.5% शुद्धता वाला सोना 1,18,300 प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 1,39,600 प्रति किलोग्राम पहुंच गई। बिहार मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा, क्योंकि उन्होंने उन पर 2 साल से 200 करोड़ की संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया था। 24 सितंबर को नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्र घंटा की पूजा होगी। इनके सिर पर घंटे के आकार का चंद्रमा और 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। गाजियाबाद में देर रात महिला पुलिस टीम ने बहादुरी दिखाते हुए मुठभेड़ में शातिर बदमाश जितेंद्र को घायल कर पकड़ा। स्कूटी सवार अपराधी ने पुलिस पर गोली चलाई, लेकिन जवाबी कार्यवाही के रूप में महिला पुलिस ने उसे काबू कर लिया। बिहार चुनाव से पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी। दिल्ली में कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने के बाद कई लोग बीमार पड़े। सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए और विशेष टीम बनाकर जहांगीरपुरी, बलसवा और आसपास के क्षेत्रों में आटे के सैंपल इकट्ठा किए। दिल्ली के विज्ञान भवन में नेशनल फिल्म अवार्ड्स का भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और रानी मुखर्जी समेत कई सितारों को सिनेमा जगत में बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सीतापुर जेल से 23 महीने बाद रिहा हुए सपा नेता आजम खान से मिलने माफिया आतिक अहमद का हमशक्ल नन्हे कादरी पहुंचा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।